दोस्तों फाइनली इसरो ने चंद्रयान 3 को शुक्रवार 14 जुलाई को 2:30 PM पर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और ये काम उन्होंने अपने LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए किया है। और इस मिशन का काम होगा कि चंद्रमा के लूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। और इस मिशन को इसरो के द्वारा GSLV मार्क LVM-3 हैवी लिफ्ट लॉन्चर व्हीकल के साथ लॉन्च किया गया था, जिसे प्यार से बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये 4000 किलो तक के पेलोड को आसानी से अंतरिक्ष में ले जा सकता है। और इस बार इस मिशन को ऋतु करिधल श्रीवास्तव ने लीड किया है, जिन्हें इंडिया की रॉकेट वुमेन भी कहा जाता है। और इस बार इसरो चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर और कुछ प्रोब्स भी भेज रहा है, जो कि 23 अगस्त को शाम 5:47 PM पर मून की सोयल पर लैंड करेंगे। और ऐसा करते ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और अभी तक अमेरिका, रशिया और चाइना ही ये देश है जिन्होंने अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। और इस मिशन का मकसद होगा चांद पर हीलियम-3, वाटर और अन्य तरह की खोजें करना। और अगर भारत सही तरीके से चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाता है तो भारत पहला देश बनेगा जो कि हमारी धरती के अस्तित्व का परिमाण देगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिस करके धरती पर जीवन पनपता है। यही वजह है कि जिस करके पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर बनी हुई है। और अगर आप चंद्रयान 3 के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था कि चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। तो दोस्तों आज भी जब हम भारतीय उस चंद्रयान 2 मिशन को याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है। तो आखिरकार क्या हुआ था विक्रम लैंडर के साथ जिस करके वो मून पर क्रैश लैंड हुआ था, और किस प्रकार इसरो की सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में तहस नहस हो गई थी। तो आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों 2008 में चंद्रयान 1 के सफलता के बाद भारत तैयार था अपने चंद्रयान 2 मिशन के लिए, जिसका मकसद था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसके लिए उसमें चांद पर एक रोवर, एक लैंडर और एक ऑर्बिटर भेजा गया था। और इस मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और ये एक महीने का सफर तय करके 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में सक्सेसफुली एंटर हो गया था। और फिर 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिटर से अलग हो गया था, जिसके बाद फिर 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जिस करके रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों में टेंस माहौल बना हुआ था। और फिर लैंडर धीरे धीरे अपने स्पीड को कम कर रहा था और ऐसा करते करते वह अपनी टारगेट साइट की तरफ बढ़ रहा था। पर जब वो चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था तो अचानक इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया। और जैसे ही लैंडर से संपर्क टूटा वैसे ही सभी वैज्ञानिकों के हौसले भी टूट गए। और तो और इसरो के पूर्व चेयरमैन के शिवन के आंखों में भी आंसू आ गए थे। और उन्होंने फिर 1 घंटे के बाद यह डिक्लेयर कर दिया कि विक्रम लैंडर ने चांद पर हार्ड लैंडिंग की है, जिस करके सभी भारतीयों की आंखें भी नम हो गई। और तभी इसरो के साइंटिस्ट ने प्रण लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम बहुत जल्द चंद्रमा की साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 को लैंड कर ही मानेंगे और उसे सक्सेसफुली चांद पर लैंड कराएंगे। और इसरो ने ये 4 साल में ही कर डाला। तो चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए इसरो को ये जानना जरूरी था कि आखिरकार चंद्रयान 2 में क्या हुआ था। तो ऑर्बिटर के द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चला कि उन्होंने लैंडर की लैंडिंग के लिए 500x500 की साइट प्रेफर की थी, जो कि लैंडर के मुताबिक बहुत छोटी थी। तो जैसे ही लैंडर अपनी लैंडिंग साइट के ऊपर पहुंचा, वो लैंडर अपने थ्रस्ट को 50% कट ऑफ कर देता है उसकी स्पीड को कम करने के लिए। और ये फेस पूरे 10 मिनट का था। और फिर उस समय लैंडर की स्पीड 250 किलोमीटर पर सेकंड हो गई, जो कि इसरो के द्वारा एस्टिमेट स्पीड के जितनी ही थी। और अब फिर लैंडर धीरे धीरे 6 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर आ गया। और अब वो समय आ गया था कि जब लैंडर को अपनी लैंडिंग साइट को सिलेक्ट करना था। और ये फेज करीब 38 मिनट का था। पर दरअसल होता क्या है कि जब विक्रम लैंडर अपनी लैंडिंग से 4.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसका एंगल इसरो के द्वारा डिसाइड किए गए एंगल से थोड़ा ज्यादा ही झुक जाता है, जिसे बाद में इसरो के द्वारा ठीक किया जाता है। और फिर लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ने लगता है,
जिसके लिए उसके अंदर फाइन ब्रेक सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है ताकि लैंडर की स्पीड 0 हो जाए और वो चंद्रमा की सतह पर आसानी से लैंड कर पाए। पर अचानक 2.1 किलोमीटर ऊपर ही इसरो के हेडक्वार्टर से लैंडर के संपर्क टूट जाते हैं और वो चंद्रमा पर क्रैश लैंड हो गया। और उसके बाद कई वजह सामने आई कि आखिर किन किन कारणों के करते लैंडर क्रैश हुआ। तो कुछ लोगों के अनुसार लैंडर के सोलर पैनल पर धूल जम गई, जिस करके विक्रम लैंडर अच्छे से एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर पाया और फिर प्रॉपर एनर्जी न होने के कारण उसका सिस्टम फेल हो गया। और कुछ लोगों के अनुसार इंजन पर लगे ऑन बोर्ड सिस्टम ओवरहीट हो गया, या फिर कुछ लोग तो इसे एलियंस के साथ भी जोड़ रहे थे। पर फिर इसरो के द्वारा जांच करने पर पता चला कि उस समय कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था, जिस करके लैंडर का संपर्क टूट गया था। तो इस करके इस बार चंद्रयान 3 में सॉफ्टवेयर को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया है और उसमें नई नई एल्गोरिथम लिखी गई है। और तो और इस बार 2 टीटीसी एंटीना भी यूज किए गए हैं और ये टीटीसी एंटीना और कुछ नहीं, वो सॉफ्टवेयर है जो कि इसरो को लैंडर से डाटा प्रोवाइड करता है और उसकी करंट स्टेट के बारे में उसे बताता है। और इस बार 2 टीटीसी एंटीना यूज करने का कारण है कि अगर गलती से भी कोई एक एंटीना खराब हो जाता है तो वो अपने डाटा को दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है ताकि किसी भी होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। और इतना ही नहीं, इस बार लैंडर की लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है और उस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो यही कारण है कि जिस करके इसरो अपने चंद्रयान 3 को लेकर पूरे जोश में है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।